एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी चालू हो गई। चलो इसको थोड़ा करने की कोशिश करो सब। क्या बोल रहा है? इनकम जो है A/B की जो इनकम है वो 5:3 है। और ठीक है, और एक्सपेंसेस का रेशो दे दिया है सबका। एक्सपेंसेस का रेशो सबका दे दिया है। किसका किसका? 8:5:2। अब इसमें बोल रहा है सी जो है वो कितना स्पेंड करता है? 2000 रुपीज। अब बताओ, जब सी कितना स्पेंड करता है अगर आपको ये पता है तो आप बी कितना स्पेंड करता है और ए कितना स्पेंड करता है ये निकाल सकते हो कि नहीं? ये बताओ पहले। अंजलि आप ही निकाल के बताओ। अगर सी जो है 2000 रुपीज स्पेंड कर रहा है तो बी बी का आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? So 5,000 and 8,000. ठीक है, 5000 और 8000। ठीक है, 8,000. बिल्कुल सही। अब क्या बोल रहा है इसमें कि एंड बी सेव 700 रुपीज। ठीक है, अब ये बताओ, इनकम में मैंने पहले भी बताया था आपको कि इनकम जो होती है वो किसका किसका सम होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का। ये परसेंटेज में मैंने आपको चीज क्लियर कर दी थी। इनकम में आप दो ही चीज करते हो, या तो खर्च कर देते हो या तो कुछ सेव कर लेते हो। तो मतलब दो चीज से बन के अपनी इनकम बनती है। तो देखो, आपको बी का क्या पता है? आपको बी का एक्सपेंडिचर पता हुआ है और यहाँ पे आपको क्या दे दिया? सेविंग भी दे दी है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मैं 700 इसमें ऐड कर दूं तो जो 5700 है वो बी की टोटल इनकम है। बोल सकता हूँ कि नहीं? बी की Yes, sir. इनकम हो गई ना, बी की इनकम कितनी हो गई? 5700। अब देखो अब आपको निकालना क्या था? ए का सेविंग निकालना था। ठीक है, चलो अभी और करना पड़ेगा। अब देखो, 5 बी की इनकम जो आई है हमारी वो कितनी आई है? 5700। और जो रेशो दिया उसका 5:3 दिया हुआ है। मतलब थ्री जो है वो किसके बराबर दिया है आपको? 5700 के बराबर। तो ए की इनकम निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे ये बताओ? ए की इनकम निकाल लोगे यहाँ से? 3 = आपको 5700 दिया है। ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 9500। ठीक है, 19 आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 1900 आ गई और 9500 कितनी आ गई इसकी? ए की इनकम आ गई, है ना? आपकी यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितना आई? 1900। आपने 1900 का 5 से मल्टीप्लाई किया। 1900 इंटू 5, तो 9500 रुपीज क्या आ गया आपकी? ए की इनकम आ गई। अब ए की इनकम पता है आपको, ए का एक्सपेंडिचर पता है आपको, तो ए की सेविंग निकाल लो माइनस करके। कितनी बच रही है बताओ? 1500 हो गई ना? 1500। ठीक है, अभी खैर अभी क्वेश्चन ये इसके करवाऊंगा, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के अभी करवाने हैं क्वेश्चन। पर मिक्सचर्स के करवाने हैं, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन करवाना है। टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे करेंगे अपन, है ना? ट्राई करते हैं 21 के पहले हो जाए, है ना शुभ? हम्म। तो ठीक है, ये क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो फिर पीछे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो। सबके सबका आंसर आना चाहिए इसमें। 2.5 करोड़ में सबसे पहले तो जीरो बताओ कितने आएंगे? और लगाऊं? ये हो गया।
ज्यादा हो गया। बोलो 2.5 करोड़ में ज्यादा है जीरोस की, कम है जीरोस, क्या करूं, हटाऊं बढ़ाऊं, क्या करूं? बहुत ही स्लो नेट है, जो भी जिसने भी अभी आंसर दिया। तो ठीक है। ठीक है। ठीक है, 5000। वेरी वेरी गुड। बहुत बढ़िया, स्पीड बढ़ रही है मतलब। 5000 सर। सब निकालो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर 5000। नहीं आया अभी? ये बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है, क्रिकेट मैच है, उसमें 3 टाइप की टिकट है, ए बी और सी। सबकी कॉस्टिंग दे दी है, ए की कॉस्टिंग 1000 है, बी की कॉस्टिंग 500 है और सी की कॉस्टिंग 200 है। द रेशियो ऑफ द टिकट सोल्ड ऑफ कैटेगरीज एपीसीज, रेशियो दे दिया है कि किस किस नंबर में टिकट्स बटी हैं, मतलब इसकी ए की 3 टिकट बटी है और बी की 2 टिकट बटी, बी की आपकी कितनी हुई है, 2 है ना, 2 टिकट्स हैं और सी की आपकी 5 टिकट्स हैं। आपको टोटल कलेक्शन जो आया है वो कितना है, 2.5 करोड़। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितनी सोल्ड हुई। बहुत सिंपल है। इसमें क्या है आपका कि इतना टोटल सेल गई है, और अगर आप ए का बताओ कि ए से कितना अमाउंट आया होगा तो 3000 ए से अमाउंट आया होगा। आपका बी से कितना अमाउंट आया होगा, 1000। और आपका सी से कितना अमाउंट आया होगा, 2500। दूसरे वाले का 30। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी स्पीड है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कुछ गलत किया क्या मैंने? 2500 और 10, अच्छा 200 है, सॉरी सॉरी, मेरे को लग रहा 1000 ही है। है। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 4000, 5 5। 5000। जो है वो आपके इक्विवेलेंट किसके हो गया, इसके हो गया। 5 से उड़ाओ ये 5 हो जाएगा, 3 जीरो उड़ा दो इधर से, ये हो गया 5000 आपका बचा, है ना। 5000 आपका बचा। अब आपका क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। टिकट सोल्ड टोटल नंबर कितनी हो जाएगी आपकी, आप लोग 5000 बताए हो क्या आंसर? 5000 बताया हो। अब यहाँ पे तो 10 जो और है वो कहाँ चला गया आप लोग का, सबका 5000 आया है, बताओ। 50000 सर। 50,000 टिकट सोल्ड हो रही हैं, सबका 5000 आया है। नहीं सर, गलती से वो आंसर बोल दिया ना, तो मुझे भी लगा कि एक शून्य मैंने भी हटा दिया। ठीक है, 5000 यहाँ पे आप ही एक यूनिट आई है, और टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड कितनी है, 3 2 5 5 5 10, तो 10 यूनिट्स कितनी हुई, 50,000। 50,000 आपका आंसर हुआ। 50,000 होगा ना कि 5,000 होगा, ठीक है। चलो, अब क्या बोल रहा है, ए गॉट ट्वाइस एज मेनी मार्क्स इन इंग्लिश एज इन साइंस। ठीक है, इंग्लिश और साइंस का कंपैरिजन कर रहा है। इंग्लिश में 2 ज्यादा मार्क्स पाए, मतलब 2 गुना मार्क्स पाए साइंस के कंपैरिजन में। उसके टोटल मार्क्स इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स, इंग्लिश साइंस और मैथ्स मिला के कितने हैं, 180 है।
फिर बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ हिज मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इज 2:3। मैथमेटिक्स, अगर ये तो बहुत सिंपल रेशियो दे दिया आपको, है ना। मैथमेटिक का भी रेशियो दे दिया है 2:3। अब देखो 2 दोनों में सेम है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का 2 है, यहाँ पे भी इंग्लिश का 2 ही है, मतलब इंग्लिश के मार्क्स सेम है आपके, तो आप उनको एक रेशियो में लिख सकते हो, ठीक है। तो अब 3 2 5 1 6 30 आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। और आपको निकालना क्या था, साइंस के मार्क्स निकालना, तो 30 ही हो गया। वेरी गुड। इसका सही आया प्रियांशु का। ये आ रहा है कि नहीं, ये वाला करके देखोगे क्या एक बार? मैंने ऐसे ही बता दिया, मेरे को लगा कर लोगे। ये हो गया क्या कि फिर से समझाऊं? यस सर, हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। विवेकांति आपको आ गया समझ में दोनों ऊपर नीचे वाले क्वेश्चंस? हाँ सर। ये क्वेश्चन निकालो। इसमें बोल रहा है इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 among PQR में इसको डिवाइड करना था, तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग among द रेशियो 1/2 करना कितने रेशियो में था, 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में, लेकिन गलती से क्या हुआ, बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इनटू 2:3:4 के रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। तो हु गेन्ड इन द ट्रांजैक्शन में किसको फायदा पहुंचा, ये पूछ रहा है आपसे। और किसको कितने का फायदा पहुंचा ये भी पूछ सकता है कभी, तो दोनों के लिए रेडी रहो। और इसको कन्वर्ट करते तो आता है कि ना, आता है ना रेशो में, इसको रेशो नॉर्मल रेशो में तो कन्वर्ट करता आता होगा ना। देखो दो चीज रहती है, एक जब आपका ऐसा दिया रहता है जैसे P/Q/R का रेशो जो है, सर सर बस बुर्ज प्रणाली नहीं, जो भी था वो। नेट बहुत स्लो है। किसका था ये नेट, कार्तिक का था क्या? कार्तिक आप नेट बहुत स्लो है, चैट में लिख दो क्या पूछ रहा हूँ, कुछ सुनाई ही नहीं दिया इधर पे। बोथ क्यू एंड आर, ठीक है, बोथ क्यू एंड आर आए हैं कार्तिक का आंसर, देख लेते हैं। देखो एक चीज मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ पे P/Q/R का रेशियो दिया है 1:2 1/3 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल रेशियो ही हो गया आपका, आप एलसीएम निकाल के इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कर लोगे, और ये चीज मेंटली करना है, ठीक है। ये चीज वहाँ पे मतलब पेन कॉपी उठा के मत करने लग जाना, सीधे आपको दिखना चाहिए इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पे आपका इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 6:4:3, है ना। ऐसे करके रेशियो निकालना फटाफट। फिर उसके बाद 2:3:4। अब ये गलती वाला है, ये इनकरेक्ट वाला है, ये आपका करेक्ट वाला है ना। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, यही बोल रहा है ना। हाँ, ये करेक्ट वाला रेशियो है, ये इनकरेक्ट वाला रेशियो है। अब इसमें किसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बात ये आ रही है। आर को तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, प्रॉफिट हुआ है ना। और बाकी देख लेते हैं अपन। तो देखो पहले इस रेशियो में डिवाइड हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, 6 4 10 13, 13 जो है वो 117 के बराबर होगा, तो एक यूनिट कितने के बराबर हुई बताओ, 9 के बराबर हुई, 9। ठीक है। और इधर पे अगर आप करोगे तो 4 3 7 2 9, 9 जो है वो
117 के बराबर है, एक यूनिट किसके बराबर हुई? बोलो 13 13, है ना? 13, एक यूनिट आपकी 13 के बराबर होगी। तो अब यहाँ से आपको कंपेयर करके देखना है सिंपल कि किसमें फायदा हुआ किसमें नहीं। इसमें तो आपको क्लियर दिख रहा है कि फायदा हुआ है ना? इसमें सीधा दिख रहा है आपको ये 13 4 जा 52 9 3 जा 27, मतलब गेन हुआ है, सीधी सी बात है। 52 इनकरेक्ट तरीके से कमा लिया, जबकि करेक्ट तरीके से उसको सिर्फ 27 कमाना चाहिए था, तो इसको गेन हुआ है। तो आर तो आपका होगा ही। फिर आपको सेकंड को भी चेक करना पड़ेगा, भले ही आपको रेशियो देखने में कम लग रहा हो, है ना? आपने इनकरेक्ट वाले में आपको देख रहा है कि वो 3 ही रुपए कमाए हैं, जबकि करेक्ट वाले में 4 रुपए कमा रहा था। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू बहुत बड़ी है, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू छोटी है। इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा इधर, इसको छोड़ के मत चले आना कि यार इनकरेक्ट का रेशियो यहाँ पे ज्यादा है, 4 है, और करेक्ट वाले का 3 है, तो मतलब इनकरेक्ट वाले यहाँ पे गेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कम है, इनकरेक्ट वाले का रेशियो कम है करेक्ट वाले से, तो यहाँ पे ये ज्यादा कम कमा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, एक यूनिट यहाँ 13 के बराबर है, एक यूनिट यहाँ 9 के बराबर है। ठीक है, 13 3 जा 39 ये इनकरेक्ट तरीके से कमाया है, और 9 4 जा 36, ठीक है, ये करेक्ट तरीके से कमाता, फिर भी ये 3 रुपए प्रॉफिट में है। तो मतलब Q और R दोनों प्रॉफिट में है। और इसका भी देख लो, 13 2 जा 26 कमाता अगर इनकरेक्ट तरीका होता तो, और 9 6 जा 54 कमाता अगर करेक्ट तरीका होता तो। मतलब ये तो चला गया सीधा सीधा लॉस में, तो बी आपका लॉस में है, बाकी दोनों को गेन हुआ है। बोथ Q एंड R इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये चीज क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सबको क्लियर है ये? ठीक है, करेक्ट वाला एक बार रेशियो निकाल लेना, और इनकरेक्ट वाले निकाल लेना, उसके हिसाब से पैसे निकाल लेना उनके, कितने कितने कमा रहे हैं, और कंपेयर कर लेना कौन गेन कर रहा है कौन लॉस में है, सब देख लेना। ठीक है, अभी एक चीज मैं ये बता रहा था कि जैसे रेशो आपको 1/2 1/3 1/4 लिखा था, तो इसको आपने कन्वर्ट किया, जैसे ये P/Q/R का रेशो है, इसको आपने कन्वर्ट किया, इसका एलसीएम ले लिया आपने, तो आपने आपका ये सीधे सीधे क्या हो गया 6 4 3। ठीक है, ये आपका PQR का रेशो हो गया। कभी कभी आपको ऐसा फॉर्मेट दिखता होगा P/3 Q/4 और R/5, तो इसमें आपसे बोलता है कि P/Q/R का रेशो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा इसका रेशो? 1/3 है 20 15 और 12। अच्छा, अब बताना, 2 बार का रेशो बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, ठीक है? एक 3P 4Q और 5Q 5, इसमें आपको बताना है PQR का रेशो, इसमें बताना है PQR का रेशो, इसमें बताना है। बताओ दोनों केस में तो दोनों में तो सेम होगा। क्या? 20:15 जो था 12, तो वो किसका, इसका रेशो होगा? दोनों का। अरे ऐसे भाई, दोनों आपको एक में डिनोमिनेटर में आपके 3 4 5 है, एक में आपके एकदम मल्टीपल है, 3 4 5 कोफिशिएंट है उसका, कैसे हो जाएगा सेम? तो कैसे हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, सेम नहीं होगा। बताओ बताओ बताओ, 2015 4 इसका ये वाले का 2015 12 है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का बोल रहा हूँ, ये सेकंड वाले का सेकंड वाले कितना होगा? सर 20 15 12। ठीक है, अब फर्स्ट वाले का सर सेम तो आ रहा है। सेम तो आ रहा है सर, 20 15 12 60 आ रहा है, 60 15 और 12, तो 50 यही आ रहा है सर 2015 12
नहीं आ रहा है भाई, डांटो मत मेरे को, लेकिन नहीं आ रहा है ये, मैं क्या करूं। देखो P/3 Q/4 और R/5 यही दिया था। इसको आप एक बेसिक मेथड होता है ना K वाला, वो रख के देख लो कितना आ रहा है आपका। एक आपको बेसिक मेथड पता होगा ना कि इनको K रख के आंसर निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है। अच्छा चलो मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है, अभी बताना होता है कि नहीं। P/3 Q/4 R/5 इज इक्वल टू K रखा मैंने, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 3K हो गया, 3K। Q इज इक्वल टू yes sir। 4K हो गया, और R इज इक्वल टू कितना हो गया, 5K हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? yes sir। हो गया। चलो ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा है, P/Q/R का रेशो पूछा है, तो मैं इसमें P और Q और R की वैल्यू रख दूं, 3K 4K और 5K। कोई दिक्कत? अब K से K उड़ा इसका आ रहा है 3 4 5। जी, इसका आएगा 3 4 5, इसका आएगा 3 4 5। ठीक है, फॉर्मेट याद कर लो। P के नीचे पे कोई रेशियो है, Q के नीचे पे कोई रेशियो, R के नीचे पे कोई रेशियो, तो वही उनका एक्चुअल रेशियो हो जाता है। अब इस केस में भी आप देख लो, इस केस में क्या होगा, अगर इसको मैंने K रख दिया, ठीक है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा K/3, Q इज इक्वल टू हो जाएगा K/4 और R इज इक्वल टू हो जाएगा K/5। तो PQR का रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, K/3 to K/4 is to K/5। ठीक है, K तो सब उड़ा देंगे हम। फिर उसके बाद इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 60। 60। हाँ 60 आ गया आपका, ये 20 हो गया या 15 हो गया या 12 हो गया। ठीक है, के उड़ा दिया हमने, नीचे 60 का 60 बराबर करके 60 भी उड़ जाएंगे, सारे गायब हो जाएंगे, और बचेगा क्या, 20 15 12। तो 20 15 12 अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया है तो आपको रेशियो में करना पड़ेगा, जो कि आपका रेशियो ये होगा। सही फॉर्मेट में रहेगा तो आपके वही रेशियो होंगे जो इनके ऊपर वेरिएबल जस्ट जो नंबर्स होंगे वही उनके एक्चुअल रेशियो। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब याद रखना ना, तो ये चीज इम्पोर्टेंट है। सर ये याद था, वो भूल गया। हाँ ठीक है, याद दिला दिया वापस मैंने, थैंक यू बोलो। अरे चलो भाई चल गया। ये वाला क्वेश्चन करो। रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज ऐसे है ना टॉपिक, उनको प्यार से डील करो, सॉल्व होंगे ही होंगे कैसे भी। लॉन्ग मेथड से चले जाओ अगर नहीं हो रहा तो, लेकिन होना है ही, होना ही है अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सारे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके ऐसे हाथ में लेके चलना पड़ता है इसमें, मैथ्स में और कुछ नहीं। क्या बोल रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ राइस इज रिक्वायर्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ 15 मेंबर्स। ठीक है, 15 मेंबर्स हैं, उनको इक्वल अमाउंट ऑफ खाना लगता है। ठीक है, मतलब एक रोटी अगर पहला खा रहा है तो 15 के 15 लोग क्या खाएंगे, एक ही रोटी खाएंगे, कसम खा के बैठते हैं टेबल पे। फिर बोल रहे हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब ये क्या हुआ कि भाई कुछ बंदे जो हैं वो गायब हो गए फैमिली के, ठीक है, इनको किडनैप कर लिया गया। फिर उसके बाद उसमें जो कंजप्शन ऑफ राइस है वॉज रिड्यूस्ड टू 5:3। मतलब पहले ये 15 मेंबर जो थे वो 5 खाते थे, अब क्या है, अब 3 ही खाए, क्योंकि जो कुछ मेंबर्स हैं वो गायब हो गए, किडनैप हो गए। तो द नंबर ऑफ मेंबर्स अब्सेंट ऑन दैट डे वॉज निकालना है आपको, जो मेंबर्स गायब हो गए वो कितने मेंबर्स थे ये आपको पता करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा
दिमाग लगाओ। इसको मान लो इन लोग पहले 5 केजी खाते थे, अब 3 किलो खाए हैं, और आपको बताना है कि 3 किलो कितने लोग खाए हैं, बस इतना पता कर लो। सर 3। 3 नहीं, नहीं, फिर से करो। तो बहुत बहुत सिंपल लॉजिक, मतलब मैं दिखाऊंगा ना तो बोलोगे कि क्या ही, मतलब क्या ही था ये, दिमाग में क्यों नहीं आया। द नंबर ऑफ मेंबर्स एब्सेंट ऑन दैट डे वाज, 8। अरे बहुत कम। चलो देखते हैं, ठीक है, 8 हो सकता है, 15, 7, 8, 7, 15 नहीं, पता नहीं, रुको देख लेता है कितना। देखो 5 केजी जो है, ठीक है, 5 केजी जो है वो कितने मेंबर्स खाते हैं? 15 मेंबर्स खाते हैं, इक्वली खाते हैं भाई, ठीक है। और अब आपके जो यही बंदे हैं ये मिलके कितना खाए हैं? 3 किलो खाए हैं। तो भाई 1 किलो में कितने मेंबर्स का होगा? 15/5 लोग का होगा। और अब जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं कितने? 3 किलो। तो कितना हुआ? 15/5 इंटू 3, है ना। 3 किलो में कितने मेंबर्स खाएंगे? 15/5 इंटू 3, सर 9। 9। तो अभी आया है आपके 9 मेंबर्स तो आपके खा रहे हैं। 3 किलो में कितने मेंबर्स खाए? 3 किलो में कितने मेंबर्स खाए? 9 मेंबर्स खा लिए। तो जितने नहीं खाए वही तो एब्सेंट है। तो कितने नहीं खाए बताओ? 15 मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे, 9 मेंबर्स खा 6। चुके हैं, तो 6। नहीं खाए हैं, तो 6 आंसर है आपका। मैंने बोला ना बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस टाइप का। 5 केजी था, 3 केजी था। 5 केजी जो है वो कितने लोगों की कंजम्पशन है? 15 मेंबर्स की कंजम्पशन है। अब 1 किलो में कितने लोग खा लेंगे? तो 15/5, मतलब कितने? 3 लोग खा लेंगे। तो भाई 3 किलो में कितने खा लेंगे? 3 किलो में 3 इंटू 3 लोग खा लेंगे, मतलब 9 लोग खा लेंगे। अब 9 लोग खा लिए तो बचे कितने? 6 लोग बचे। 6 लोग जो है वही आपके गायब हो गए, ठीक है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अब लगा लोगे कॉमन सेंस? चलो अगला करो। हाँ ना तो बोलते ही नहीं हो, मतलब। यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। कल प्रियांशी ने नजर लगा दी, ले आप तो मस्त टी शर्ट में बैठे हो, अब यहाँ ठंडी बढ़ गई, जैकेट पहननी पड़ रही है। सही तो है सर, यहाँ बहुत ठंडी है। यहाँ भी करवा दी तुमने। आप जा नहीं पाए थे ना ठंड वाली जगह पे घूमने, इसलिए। अरे वाह, चलो इसको करो फटाफट। इसके ऑप्शंस देना था, ऑप्शंस इसके करके बहुत इजी भी हो जाता है। ऑप्शंस मिले नहीं, मैं बुक का ही क्वेश्चन देखता हूँ। ऑप्शंस अगर इसके ऐसे देते हैं, अगर इन केस, कैसे? आंसर ही नहीं पता है, ऑप्शन कैसे दूं मैं? सर 175.5। 70 हाँ सर 175.5। कैसे किया इसको? सर जो थर्ड पार्टी का रेशियो का जो 2x ले लिया, 126 प्लस हाँ 135 प्लस 2x डिवाइडेड बाई टोटल 4 1 प्लस 1 प्लस 2 रेशियो। 4 इक्वल टू 153। सर x का वैल्यू निकल दिया, बस हो गया।
वेरी गुड, यही मेथड है। इसका कोई शॉर्टकट मेथड है? उससे शॉर्टकट ज्यादा मेथड ही शॉर्टकट। बताना था मेरे को। ऑप्शंस में क्या करता है, ऑप्शंस में आपके ऑप्शंस बहुत ही वाहियात टाइप के देता है। इसके 145 दे देगा, 150 दे देगा, और जैसे दे दिया मान लो 152.5, और एक आंसर कितना आया 175.5। कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। आपको ऐसे ऑप्शंस दे सकता है वो। इसमें से आपको एक कॉमन सेंस लगाने की बात एक ये आ जाती है कि देखो 126 135, ठीक है, ऐसे ऐसे इस रेट के दो वेट आपके क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। अब आपको एक तीसरा वेट ऐसा चाहिए जो आपका एवरेज पहुंचा दे कहाँ, 153 पे, तो 153 पे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाकी जो दो रेट हैं वो क्या है, बहुत कम है। 153 से बहुत कम है ना। तो जो आपको जो तीसरा रेट चाहिए होगा, तीसरा रेट चाहिए होगा, वो ऑटोमेटिकली जो होगा वो 153 से तो ज्यादा ही होगा। 153 से ज्यादा होगा, तो जब आप ऐसे ऑप्शंस देखोगे तो इनको कट करते चले जाओगे और इसको आंसर टिक कर दोगे। इन केस अगर आपको ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेथड फिर वही है, इसका शॉर्ट मेथड कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ये आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। पर ये ज्यादातर मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चंस में ये हो जाता है कि आपको एक ऑप्शन बस ऐसे मतलब थोड़ा वैलिड टाइप से देता है, बाकी सब आपके गंदे से ऑप्शंस रहते हैं। अब इसमें ये तो ऑब्वियस सी बात है, 145 150 और 152.5 इनका आप एवरेज निकलवाओगे और इसका एवरेज निकलवाओगे तो 153 से ऊपर तो जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका ये दो 126 135 है। अब जो अगला आएगा, जो थर्ड नंबर वाला रेट होगा, वो ऑटोमेटिकली 153 के ऊपर जाना ही जाना है उसको, है ना। तो आपका डी क्या है, वो आंसर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ऑप्शन दे दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और इसका कोई खास मेथड है नहीं, और प्लस ज़्यादा कैलकुलेशन तो है भी नहीं। 135 प्लस 2x है, और इसको सीधे 153 इंटू 4 लिख दो। अब इसको 15 चौको 60 और 4 612 कितना आ रहा है, 4 3 12 15 4 16, हाँ सर। 612 आ रहा है। और इधर पे आपका कितना आ रहा है, 6 5 11 और 12 13 261। 26, हाँ 261 आ रहा है, और 2x आ रहा है। 261 इधर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 351। 351, ठीक है, 351 आ रहा है, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 11 5.5, ठीक है, हाँ 175.5 एकदम सही आंसर है। आ गया, सबको समझ में आ गया। इसमें क्या है, रेशोज से आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते जाना है। 126 इंटू 1 हो गया, प्लस 135 इंटू 1 हो गया, और जो मान लो थर्ड जो भी मिक्सचर का रेट था उसको आपको ऐड करना था, उसको आपने x मान लिया तो 2 इंटू एक्स लिख दिया, ठीक है। अब ये किसका है, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 किलो का वेट है ये, ठीक है। मतलब इतने इतने वेट का टोटल हमको एवरेज निकालना था, और ये एवरेज आ रहा 153 के बराबर। तो इसको ले जाके आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, है ना। ठीक है, सबको आगे समझ में, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, चलो। क्या बोल रहा है, एक वेसल है उसमें मिल्क वाटर का रेशो दिया हुआ है। दो वेसल्स हैं ये, ठीक है, दो वेसल्स हैं। एक में 7:5 का रेशो है, एक में 7:9 का रेशो है। अगर बोथ वेसल को मिक्स कर दिया जाए 1:1 के रेशो में, तो आपको मिल्क और वाटर का आपको क्या निकालना है, न्यू मिक्सचर में रेशो निकालना है, कितना होगा, ठीक है। आपको एक वेसल में क्या दिया, 7:5 है, एक वेसल में आपका 7:9 है। आपको ऐसा मिक्स करना है मिल्क और वाटर को कि आपका 1:1 का रेशो आ जाए। सब 49:44। Yes.
ये 1:1 49:47 सर। सॉरी सर 47 1:1 के रेशियो में आपको इसको मिक्स करना है, फिर बताना है रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का न्यू मिक्सचर में कितना रेशियो है। तो सबसे पहले 1:1 का रेशियो समझ में आ रही है आपको बात? 1:1 का रेशियो मतलब जितनी क्वांटिटी आप इसका मिलाओगे उतनी ही क्वांटिटी इसका मिलाओगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? जो 2 वेसल्स हैं, ठीक है, ये पहला वेसल है, इसमें दूध की क्वांटिटी कितनी है? 7 लीटर है, और वाटर की क्वांटिटी कितनी है? 5 लीटर है। ये सेकेंड वेसल है, इसमें दूध की क्वांटिटी 7 लीटर है, और इसमें 9 लीटर किसकी है? क्वांटिटी वाटर की है। इसमें बोल रहा है इन दोनों को ऐसा मिक्स करो कि 1:1 के रेशो में मिक्स करो, और जब मिक्स करने के बाद रेशो आ रहा है मिल्क और वाटर का, वो आपको बताना है। तो 1:1 का रेशो अगर आपको मिक्स करना है, ठीक है, 1:1 के रेशो में आपको दोनों को मिक्स करना है, तो आप बताओ क्या करोगे? आप क्या करना चाहोगे? आप क्या करोगे? बोलोगे कि इन दोनों की क्वांटिटी मैं सेम कर लेता हूँ। जब सेम क्वांटिटी कर लूंगा तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, दोनों की क्वांटिटी सेम है, फिर मिक्स कर देंगे। और क्वांटिटी सेम कैसे करेंगे? देखो, ये 7 5 12 लीटर का इसमें मिक्सचर है, ऐसा अभी समझ के चलते हैं, रेशो में है तो 12 लीटर एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन अभी लिख लेते हैं क्योंकि कोई वैल्यूज दी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो 7 5 12 लीटर इसमें है, ठीक है, 7 लीटर मिल्क है वो और 5 लीटर वाटर है, तो 7 5 12 लीटर इस वेसल में क्या है टोटल? ये मिक्सचर है। और 9 7 16 इधर पे 16 लीटर क्या है आपका? 9 7 16 लीटर आपका इस सेकेंड वेसल में टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क है ना, 7 लीटर मिल्क और 9 लीटर पानी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब भाई अपन को क्या करना है? दोनों को सेम क्वांटिटी में मिक्स करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज, इनका टोटल, ये 12 लीटर, ये 16 लीटर, 12 और 16 मिला दोगे तो 1:1 के रेशो में थोड़ी मिक्स हुए। आप सेम क्वांटिटी को मिलाओगे तब वो 1:1 के रेशो में मिक्स होंगे। तो सेम क्वांटिटी कर दो इसकी, ले लो एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आएगा बताओ? 48 आएगा, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कितना मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पे हमको क्या मिलेगा? नया रेशो। ऐसा करने में हमको नया रेशो क्या मिलेगा? 7 4 28, 5 4 20, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 7 3 21 और 9 3 27। अब इसको ऐड कर दो तो ये 49 हो जाएगा, ये 47 होगा। 49:47 आपका क्या हो जाएगा? वो आपका नया रेशो आपका निकल आया। जो ये पूछ रहा था कि मिल्क और वाटर का न्यू मिक्सचर में रेशो क्या होगा जब उसको आप 1:1 के रेशो में दोनों वेसल को मिक्स करते हो। आई बात समझ में? सबको क्लियर है? यस सर। सबको? सबको मतलब सबको? हाँ हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करो, क्लियर है तो लो। क्या बोल रहा है? 3 वेसल्स हैं, उनकी सब की जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर है, और उसमें क्या है, मिक्सचर दिया हुआ है मिल्क और वाटर का, और वो रेशो में कैसे हैं? फर्स्ट वेसल में आपका 2:1 के रेशो में है मिल्क और वाटर, और आपका सेकंड में है, सेकंड वेसल में 3:1 के रेशो में है, और थर्ड वेसल में कितने रेशो में है? 3:2 के रेशो में है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, शुभ। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का आपका रेशो दिया हुआ है सब में, तीनों वेसल में। अब आपको बताना है कि इन तीनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, ये तीनों को एक लार्ज वेसल में, पूरा तीनों वेसल को मिला के एक लार्ज वेसल में डाल दिया जाए, तो रेशो ऑफ मिल्क और वाटर क्या होगा न्यू मिक्सचर में? अब देखो, यहाँ पे भी बात यही हो जाएगी कि क्वांटिटी जो है वो आपको सेम करनी होगी। क्वांटिटी सेम करनी होगी, क्यों? यहाँ आपको बोला हुआ है कि 10 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें पूरा भरा हुआ है मिल्क और वाटर, है ना, मिल्क और वाटर पूरा भरा हुआ है।
तो आपको यहाँ पे भी क्वांटिटी सेम करनी होगी। 10 लीटर के बराबर भले मत करो, कुछ भी कर लो। प्रियांशु वेरी गुड। आज प्रियांशु फॉर्म में भाई, बड़ा आंसर आ रहा है आज, ठीक है ना। तो इसमें भी अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। कोई भी चीज आप मिक्स करोगे और उसको कंपेयर ही करना है या फिर कुछ भी करना है, तो उसका अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर मिलाओगे तब ना आपको पता चलेगा। अब पता चला 5 लीटर आप ये 2:1 वाले का मिला दिए, 5 लीटर मिला दिए, इसका 6 लीटर मिला दिए, इसका 8 लीटर मिला दिए, तो वो तो सब उल्टा पुल्टा में मिक्स हो जाएगा सब। अब आपको रेशो निकालना है तब जब आप इक्वल अमाउंट आप सबका मिक्स करो और फिर पता करो कि भाई कितना है ना। जैसे 10-10 लीटर के तीनों वेसल है तो 30 लीटर के वेसल में डालो और 10 इसका डालो, 10 इसका डालो, 10 इसका डालो, फिर बताओ कि रेशो कितना आ रहा है। और वो फिर जो रेशो आएगा आपका वो एकदम क्या आएगा, वेरी गुड अंजलि, फिर वो जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, वो आपका रेशो आएगा मिल्क और वाटर का न्यू मिक्सचर में। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 4 आ रही है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी 5 आ रही है। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो 60 जाएगा 60। 60 हो जाएगा। तो आपको इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे करना पड़ेगा, 15 से, इसको 15 इसको 12 ठीक है। फिर आपने नया मिक्सचर जब निकाला तो आपको ये पता चला कि भाई ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 15, 15 और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 24, 24 9 हो जाएगा, और ये 59 हो जाएगा, और ये 6 5 11 और 4 4 8 3 11 और 21 1 2 1 5 9 हो जाएगा, है ना। सूर्यकांति का भी आ गया, वेरी गुड, सबका आ गया ना, चलो आ गया, ठीक है। ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स एकदम दिमाग में बैठाते जाना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत और जाएंगे ऊपर अभी धीरे धीरे करके। तो दिमाग में चीजें थोड़ी 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 करके फीड करते रहो, है ना, प्रैक्टिस करते रहो। अब ये थोड़ा क्वेश्चन है वैसे ही टाइप का, एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। क्या बोल रहे हैं, 2 वेसल्स है ए और बी, है ना, ए और बी 2 वेसल्स हैं, उसमें किसका किसका मिक्सचर है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, और रेशो कैसा दिया हुआ है, एक अलग से लिख देते हैं, चलो ए और ये बी। मिल्क और वाटर का रेशो 4:5 है, इसमें 5:1 है ना। फिर इसमें क्या बोल रहे हैं, बोथ वेसल्स आर मिक्स्ड इन द रेशो 5:2। अब इसमें क्या हुआ, अभी तक तो आप सेम क्वांटिटी मिक्स कर रहे थे, अब इसमें आपको क्वांटिटी जो है वो स्पेसिफाई कर दी कि भाई ये 5 लीटर मिक्स करोगे, इसका 2 ही लीटर मिक्स करोगे, बस खत्म बात। आपको 5 लीटर करना है, इसका 2 ही लीटर करना है, ठीक है। सर 70:56। 70:56 यानी 10:8 यानी 5:4। हाँ सर 5:4। ये मैं डिवाइड करूंगा आगे का, चलो नहीं सर मुझे लगा कि नहीं। सही है सही है, देखते हैं, मतलब अभी पता नहीं, आइडिया नहीं है, देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। अभी देखो एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। आपको 4:5 मिल्क का रेशियो ए में दे दिया, 5:1 का रेशियो आपका किस में दे दिया, बी में दे दिया, बी वेसल में। देखो कंपेयर करोगे तब, आप तभी कंपेयर करोगे, मतलब जैसे मिक्स भी करना है ना, तो सबसे पहले तो क्वांटिटी आपको सेम करनी होगी, क्वांटिटी दोनों को की सेम करनी होगी। फिर उसके बाद वो जितना जितना लीटर बोल रहा है वो आप मिक्स करोगे, तो क्वांटिटी आपको अभी भी क्या करनी होगी, पहले सेम करनी होगी। जैसे जो रेशोज हैं वो क्या हो जाए, वो क्वांटिटी के हिसाब से है। अभी क्या है, ये हो सकता है ये आपका जैसे इसी में देख लो, मान लो ये 9 लीटर में आपका 5 4 9, ठीक है, 9 लीटर में आपका 4:5 का रेशो है। ये क्या है, ये 6 लीटर में आपका 5:1 का रेशो है। अगर मान लो मैं बोल दूं कि 18 लीटर में, मान लो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ऐसे एकदम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, रैंडम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर 18 लीटर की बात करता हूँ ना, तो 18 लीटर में यही रेशो कितना हो जाएगा आपका, 15:5
हो रहा है कि नहीं? 15:3, सॉरी, 15:3 का रेशो हो रहा है कि नहीं? मतलब आपका लीटर के हिसाब से आपका रेशो बदल रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आप लीटर जो है वो सेम करना पड़ेगा आपको। जैसे आपको क्या हो जाए, आपका ए और बी का जो मिल्क और वाटर का एक्चुअल रेशो है सेम अमाउंट में, वो आप कंपेयर कर सको पहले तो। फिर बात अलग आती है कि इससे 5 लीटर निकाल के डालना है, इससे 2 लीटर निकाल के डालना है। समझ में आई बात? 2 वेसल हैं, उसको आप कंपेयर करोगे कि इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कैसा है, तो वो आप तब करोगे जब आप इक्वल अमाउंट 10 लीटर अमाउंट है उसमें से आप कंपेयर करोगे ना दोनों का। और फिर उसमें बोलोगे यार इसमें तो 6 लीटर आपका दूध था और 4 लीटर आपका पानी था। फिर आप 10 लीटर में इसमें आए, ये ए वेसल हो गया, ये बी वेसल आया। फिर आप 10 लीटर उठाए, आपने देखा कि यार अच्छा इसमें ऐसा था कि इसमें 8 लीटर मिल्क था और इसमें 2 ही लीटर वो था, पानी था। ठीक है, तो 10 लीटर में जब आप कंपेयर कर रहे हो तो ही आप कंपेयर कर सकते हो 2 वेसल में मिल्क और वाटर का क्वांटिटी। फिर बात आती है कि चलो आप उठा के क्या करते हैं, दोनों में से इसमें 5 लीटर उठाते हैं, यहाँ से हम कितना उठा लेते हैं, 2 लीटर उठाते हैं। इधर से 5 लीटर उठाया दूसरे वेसल में डाला, इधर से 2 लीटर उठाया दूसरे वेसल में डाला, और उसके बाद मिल्क और वाटर का क्या रेशो आया वो निकाल के बता दिया। आई बात समझ में? ये चीज आपको समझनी थी कि पहले जो आप कंपेयर करोगे, रेशो जो आप लाओगे सबसे पहले, वो क्या करोगे, क्वांटिटी सेम करके लाओगे। तो सबसे पहले देखो, क्वांटिटी सेम करना तो सीख ही लिया था हमने पहले के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे 5 और 4 कितना हुआ, 9 लीटर है, और यहाँ पे 5 और 1 क्या है, 6 लीटर है। पहले आप करोगे क्वांटिटी सेम करने के लिए आपको यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करना, 9 और 6 का कितना हो जाएगा आपका एलसीएम? सर ऊपर 2 मल्टीप्लाई 18 करना होगा, 18 नीचे 18 3। 18 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ 2 यहाँ 3। नहीं 3। मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अभी थोड़ा रुक जाना, अभी मल्टीप्लाई मत करना अभी। यहीं से अब मैं क्या कर देता हूँ, एक और यूनिट ऐड कर देता हूँ कि जब ये आपका 18-18 लीटर हो गए, या आपके 18-18 लीटर हो गए, ठीक है, अब आप यहाँ पे जो भी रेशो आएगा वो आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो ना, क्योंकि क्वांटिटी। यस सर। तो अब बस अब आपको क्या करना है, इसका 5 लीटर उठाना है और इसका 2 लीटर उठाना है, मिक्स करना है, और अब जो आपका रेशो आएगा वो आपका आ जाएगा क्या, एक्चुअल रेशो। ठीक है, समझ में आई बात? जिस रेशो में आपको मिक्स करना था वो रेशो आपका निकल के आ जाएगा। तो देखो 9 और ये 6 लीटर तो आपने रैंडम वैल्यूज थे, मल्टीप्लायर्स क्या है, 5 × 2 और 3 × 2। तो 5 × 2 = 10 हो गया, तो ये 40-50 एक रेशो आ गया, और 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30, और यहाँ पे आ गया 6। तो मतलब ये कितना हो गया आपका, 70:56। 70:56 जो हो गया, ये इस रेशो में जो नया आप मिक्स किया आपने 5:2 की क्वांटिटी में। ये तो सिंपल सी बात आपको समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे आपने क्वांटिटी जैसे ही सेम किया 18-18 लीटर, तो आपको यहाँ से 5 लीटर उठाना था, यहाँ से आपको 2 लीटर उठाना था। तो आपने इधर 5 इंटू कर दिया, इधर आपने 2 इंटू कर दिया, और दोनों को ऐड कर लिया। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझने का है नहीं इतना। ठीक है, जैसे आप क्या करते थे अभी तक कि आपकी एक 5 रुपए की टिकट है और एक आपकी 2 रुपए की टिकट है, उस वो बिकी किस रेशो में, आपको बोल देता था 3:2 के रेशो में बिकी, मतलब 3 टिकट ए टाइप की बिकी और बी टाइप की कितनी टिकट बिकी, 2 टिकट बिकी। तो आप क्या कर देते, सीधे मल्टीप्लाई कर देते, 5×3 = 15, 2×2 = 4। मैंने यहाँ भी वही किया कि मुझे यहाँ से 5 लीटर निकालना है, यहाँ से मुझे 2 लीटर निकालना है, तो मैंने 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप इन मल्टीप्लायर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5×2 = 10, 10 को डायरेक्ट इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, 40-50। 3×2 = 6 था, तो 6 को यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 6×5 = 30 और 6। तो यहाँ पे आपका 70:56 आ गया, मतलब 10:8 आ गया, मतलब आपका आ गया 5:4। 5:4 आपका आंसर होगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में? यस सर। किसी को ज्यादा तेज घुमाया चक्कर? यस सर। सूर्यकांति, सब ठीक है? हालात हालात हाँ सर। ठीक है, चलो फिर आगे वाला बताओ। ये आ गया डायरेक्ट, एक सेकंड।
चलो करो इसी को। रेशो में एक और चीज सीख जाओ, इधर ध्यान दो पहले फिर क्वेश्चन करना। जैसे इसमें 1/3, चलो ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं। जैसे मान लो कुछ ऑरेंजेस हैं, उसमें कुछ रॉटन है, कुछ फ्रेश है, ठीक है। मतलब कुछ सड़े हुए हैं, कुछ जो है वो फ्रेश है अभी, है ना। और इसमें रॉटन का रेशो दे दिया है, बोला है कि 1/3 ऑफ टोटल ऑरेंजेस, 1/3 ऑफ टोटल ऑरेंजेस जो है वो क्या है, रॉटन है, ठीक है। तो इसमें से आपको ये देख के सीधी सीधी बात समझ में क्या आना चाहिए, 1/3 ऑफ टोटल ऑरेंजेस बोल रहा है तो मतलब 3 जो है वो क्या होगा, टोटल ऑरेंज होगा, 1 जो है वो रॉटन होगा, और बचा कितना, 2। तो 3 - 1 कितना बचा, 2 होगा आपके फ्रेश ऑरेंजेस। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये हमने परसेंटेज में ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। 1/3 33.33% वहां बोल देता था कि 33.33% ऑफ टोटल ऑरेंजेस आर रॉटन, ये चीज बोल देता था, ठीक है। 33% ऑफ टोटल ऑरेंजेस आर रॉटन। तो फिर आप क्या करते थे, आप 1/3 बोलते थे, और जो किससे कंपेयर करते थे, टोटल ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हो तो 3 आपका टोटल ऑरेंजेस हो जाता था। कंपेयर क्या कर रहा था, रॉटन को कंपेयर कर रहा था, तो मतलब 1 जो होता था वो रॉटन हो जाता था। फिर उसके बाद जो बचा मतलब 2, वो आपके क्या हो गए, फ्रेश ऑरेंजेस हो गए। तो रेशो, प्रपोर्शन और परसेंटेज लगभग सेम ही चीज है। हम वहां पे परसेंटेज को रेशो में कन्वर्ट करते थे, फिर रेशो में खेलते थे। यहाँ हम रेशो से सीधे रेशो में खेलेंगे, ठीक है। वही बात हो गई ना, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, परसेंटेज में भी और इसमें भी। इसका सर यहाँ 2 kg और 3 kg, सर उसका कुछ अलग रेशियो होगा क्या? हाँ, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी भाई। एक आप 2 किलो मिला रहे हो और एक आप 3 किलो मिला रहे हो, तो अलग अलग बात हो गई ना। अब भाई अब इसका इसका मान लो आप ये वाले मेटल का 3 किलो आप मिला देते, तो आपके उसमें जिंक और कॉपर ज्यादा नहीं चला जाता, और डिफरेंट रेशियो में नहीं चला जाता, 2 की जगह सर 3। 17:43 सर। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, एक 2 किलो का मेटल है जिसमें 1/3 जिंक है और बाकी सब क्या है, कॉपर है। फिर इसको मिक्स कर दिया गया है 3 किलो के मेटल में, जिसमें 1/4 जिंक है और रेस्ट क्या है, कॉपर है। तो रेशो बताना है आपका, जिंक इज टू कॉपर का न्यू मिक्सचर में क्या रेशो होगा। मतलब अगर बोल रहा है 1/3 जिंक है, रेस्ट इज कॉपर है, मतलब जो भी आपका मिक्सचर है उसमें जिंक कितना है, 1 है, और बचा कितना, 2। कॉपर कितना है, 2 है। पहले मिक्सचर की बात कर रहे हैं। सेकेंड मिक्सचर में क्या बोल रहा है आपका कि 1/4 इज जिंक, मतलब 1 जो है वो जिंक है, और बचा कितना, 4 में गया 3, 3 जो है वो क्या है, कॉपर है, कॉपर। है कि नहीं। फिर बात वहीं आके अटकती है आपकी, कंपेयर करोगे तो फिर कैसे करोगे, आपको कंपेयर करना है कोई चीज तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उनकी क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, है ना। जैसे ये 3 की बात है, ये 3 kg की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 kg की बात कर रहे हैं। 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो जब ये आपकी क्वांटिटी ही सेम नहीं है तो आप इन रेशियोज को कंपेयर कैसे करोगे। सबसे पहली बात आती है ये, आपको जिंक और कॉपर का रेशो पूछा जाए तो आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा ना कि भाई 5 किलो में इसमें जिंक और कॉपर कितना है और इसमें 5 किलो। मान लो आप कोई ऑर्नामेंट ही खरीदने गए, ठीक है, कोई ज्वेलरी खरीदने गए, ठीक है, उसमें आप पूछोगे कि ये 1 किलो का सोना है आपका, ये 1 किलो का सोना है, इसमें कितना आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, इम्प्योरिटी कितनी है ना। तो गोल्ड कितना है और इम्प्योरिटी कितनी है, ये पूछते हो आप। तो आप भाई आपको सोना, 2 ऐसे सोने आपके सामने रखे हैं, है ना, 2 सोना आपका रखा है। एक ये मेटल रखा है, ये मान लो ये गोल्डन कॉइन है,
एक ये गोल्डन कॉइन है, ठीक है। फिर आपने पूछा भाई इसमें इम्प्योरिटी कितनी है, इसमें बोला भाई इसमें आपकी 1 किलो की इम्प्योरिटी है, इसमें आपकी 2 किलो की इम्प्योरिटी है, ठीक है। कैरेट में होता है वो बात की बात है, चलो अभी किलो में समझ लो कि आप में आपकी इम्प्योरिटी इसमें 1 किलो है, इसमें 2 किलो है, ठीक है। तो बोला यार फिर इम्प्योरिटी इसमें कम है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। लेकिन फिर बाद में आपसे वो क्या बोलता है कि भाई ये तो 2 ही किलो का था और ये 4 किलो का था, इसका टोटल वेट जो है इस वाले कॉइन का 2 किलो है और इसका जो टोटल वेट है वो कितना है, 4 किलो है इस वाले कॉइन का। तो आप बोले यार मतलब इसमें अगर 2 किलो में 1 किलो इम्प्योरिटी मतलब 1 किलो सोना है, और जब यहाँ पे 4 किलो है, आपका 4 किलो है और 4 किलो में 2 किलो इम्प्योरिटी है, मतलब 2 किलो गोल्ड है मेरे पास, ठीक है। तो बात वो हो जाती है कि जितना आपको अमाउंट है पहले वो सेम करना पड़ेगा, समझ में आए। जैसे इसमें 4 किलो था ना, तो इसको भी 4 किलो करना पड़ेगा, तो इसको जब आप 4 किलो करोगे, जब इसको 2 कॉइन लेना पड़ेगा और उसको मान लो मिक्स भी कर देते हो, 4 किलो लोगे, तो फिर बात वही क्या हो जाएगी कि 2 किलो और 2 किलो का, 2 किलो की इम्प्योरिटी हो गई, 2 किलो का गोल्ड हो गया। एक्चुअल में ये दोनों कॉइन सेम ही थे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में डिफरेंट लग रहे थे कि नहीं। तो कंपैरिजन कब होगा, जब क्वांटिटी सेम होगी। फिर उसके बाद मिक्स करने के लिए आपको पहले क्वांटिटी सेम कर लो, फिर उसमें से जैसा जैसा बोल रहा है उसको मिक्स कर दो, है ना। तो सबसे जरूरी बात जो ध्यान रखने की है वो यही है कि आपको क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। अब अगर यहाँ से आपने डायरेक्ट ऐसा कर दिया कि इसको इंटू 2 कर दिया, इंटू 3 कर दिया और ऐड कर दिया, बर्बाद हो जाओगे, है ना, बर्बाद हो जाओगे, एकदम तबाह हो जाएगी, जीवन तबाह हो जाएगा आपका। तो ऐसी गलती मत करना। इसको सबसे पहले इसका 3 है, इसका 4 है, तो इसका पहले क्वांटिटी सेम करो। क्वांटिटी सेम करने के लिए आपको 4 और 3 इंटू करना पड़ेगा, और आपको फिर देख लो भाई किसका कितना आपको क्वांटिटी उठानी है। इसका 2 किलो उठाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका 3 किलो उठाना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लायर्स क्या हो गए आपके, ये हो गए 4 2 8, 8 8 2 16, 3 3 9, 9 9 3 27। आपका जिंक और कॉपर का जो रेशो है वो कितना आ गया, वो कितना आ गया, ये तो 9 8 17 हो गया, और 7 6 13 और 2 तो 4, 17:43 आपका क्या आया, जिंक इज टू कॉपर का रेशो आया, ठीक है। क्लियर है आई बात समझ में? इतना बुलवाते हो और यस बोलने में एकदम रोना छूट जाता ये है। सर। सर। यस सर। तो दया सी नहीं आती मेरे ऊपर एकदम भी। Yes, sir. यस सर। यस सर। दया नहीं आती तो वो उसको बोल रहा है यस सर नहीं आती। चलो ठीक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। करके देखो इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है आपको लैंड और वाटर का रेशो है टोटल 1:2। फिर बोल रहा है रेशो ऑफ लैंड इज टू वाटर, लैंड इज टू वाटर का रेशो बोला है इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहा है, कितना है 2:3। तो आपको बताना है कि रेशो ऑफ लैंड टू वाटर सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, लैंड टू वाटर का रेशो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, ये आपको निकालने को बोला है। निकालो।
देखो लैंड और वाटर को ना क्या करो, बढ़ा लो। एक हिंट है, लैंड और वाटर को बढ़ा लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो गया, 20 हो गया। लैंड और सो वाटर, रेशो 11। अरे वाह, सर 4:11 सर। गजब। प्रियांशी आज तो क्या ही खा के आ गई हो तुम। चाय और क्या खाया था, हलवा। चाय और हलवा, भाई साहब क्या भयंकर कॉम्बो है, चाय और हलवा। गजब गजब। शादी का कॉम्बो है। सही है सही है, सब लोग खाओ भाई चाय हलवा, ठीक है। स्पीड देख रहे हो ना। चलो आओ देखो, मैं दिखाता हूँ कुछ आपको। लैंड और वाटर का आपका पूरे पूरे अर्थ में लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं 10:20 कर लेता हूँ, जैसे इसे डिवाइड करने में मुझे थोड़ा इजी हो, क्योंकि मुझे इसको नदर्न हेमिस्फेयर में भी डिवाइड करना है, इसको सदर्न हेमिस्फेयर में भी डिवाइड करना, तो 1:2 बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। और मैंने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि नदर्न हेमिस्फेयर जो है उसमें टोटल जो इनकी क्वांटिटी मिलके आ रही है वो 5 की आ रही है। तो मतलब इसमें से जो मुझे कुछ भी निकालना होगा तो मैं वो 5 के यूनिट में निकालूंगा, तो मैंने 5 का ही एक वैल्यू मल्टीप्लाई लिया। इसको मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर देता तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा सा लेके चल रहे हैं जैसे आंसर थोड़ा सा इजी है मिले अपन को, है ना, इजीली मिल जाए। तो 5 मैंने क्या किया, इसका देखो मैंने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैंड और वाटर का जो रेशो हो गया वो आपका क्या हो गया, पूरे अर्थ का रेशो, पूरे अर्थ का रेशो वो कितना हो गया, 10:20, है ना। मतलब अगर बोला जाए कि पूरे अर्थ का वॉल्यूम कितना है, अर्थ का पूरा आपका मतलब लैंड और वाटर मिला के कितना है अर्थ की क्वांटिटी, तो आप क्या बोलोगे, वो 30 है। अब देखो नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर ये हमेशा 1:1 के रेशो में रहेंगे कि नहीं, मतलब इक्वल रहेंगे कि नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि नदर्न हेमिस्फेयर 3/4 है, एक एक 1/4 है, ऐसा तो नहीं होगा ना। 1/4 1/3/4 ऐसा तो होगा नहीं। नदर्न हेमिस्फेयर जितना होगा उतना सदर्न हेमिस्फेयर होगा, मतलब अर्थ जो है वो दो भाग में बटा होगा, 15-15 के। ये चीज आपको समझ में आती है कि नहीं, यहाँ तक समझ में आई बात की नहीं, हाँ सर। हाँ सर। है ना। टोटल अर्थ कितना है, 30 है, तो नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में 15-15 डिवाइड होगा। अब ये 15 में कुछ वाटर और किसका रेशो होगा, वाटर और लैंड का रेशो होगा, और इस 15 में कुछ वाटर और लैंड का रेशो होगा। तो इस वाले जो 15 का लैंड वाटर और लैंड का रेशो है वो हमको क्या पता है, 2:3 है ना। तो अब यहाँ से 2:3 अगर लैंड इज टू वाटर का रेशो है, 2:3 लैंड इज टू वाटर का रेशो है नदर्न हेमिस्फेयर में, और टोटल अपना कितना है, टोटल अपना कितना है, 15 है। टोटल इनको मिला के 15 है, तो 2 3 3 2 5 5 यूनिट किसके बराबर हुई, 15 के बराबर हुई। एक यूनिट किसके बराबर हुई, 3 के बराबर हुई। तो 3 से आप इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 6:9। तो मतलब एक्चुअल में 6 पार्ट जो है वो लैंड का है और 9 पार्ट जो है वो किसका है, वाटर का है। देखो 9 6 15 हो गया ना। नदर्न हेमिस्फेयर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया, नदर्न हेमिस्फेयर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। उसमें 6 पार्ट लैंड का है और 9 पार्ट किसका है, वाटर का है। आई बात समझ में, हाँ या ना, यहाँ तक अभी समझ में आई कि नहीं। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो आपके पास टोटल लैंड एरिया कितना था, 10 था। आपके पास टोटल वाटर एरिया कितना था, 20 था। उसमें से 6 जो है वो लैंड का एरिया कहाँ चला गया है, नदर्न हेमिस्फेयर में। और जो 9 है वाटर का एरिया किसमें चला गया है, वो भी नदर्न में चला गया है। तो बचा हुआ कितना, बचा हुआ कितना, 4:11 कहाँ चला गया, सदर्न हेमिस्फेयर में। जितना लैंड का पार्ट बचा 4 वो भी सदर्न हेमिस्फेयर में होगा, और जितना वाटर का पार्ट बचा 11
वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो 4:11 क्या हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर में रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर हो गया। आई बात समझ में? 4:11 आपका आंसर होगा। ठीक है, अरे क्लियर है कि फिर से बताऊं? हाँ सर। किसी को लग रहा है कि फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए इसे? नहीं सर। ठीक है ना, आगे चलें? यस सर। लो, आ जाओ इनकम और इसके मिक्सचर का, अभी मिक्सचर एलिगेशन के और करने हैं क्वेश्चन, उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो कल करेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर के आज और कल में ख़त्म करके कल अपन करते हैं मिक्सचर के और क्वेश्चंस, फिर मिक्सचर के ख़त्म हो जाएंगे तो पार्टनरशिप कर लेते हैं, पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा, एलिगेशन कर लेते हैं, सब खत्म हो जाएगा। फिर आपका ये SICI बचेगा और इधर पे SICI और एवरेज, बस। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें क्या बोल रहा है, 1 साल पहले, 1 year ago, ठीक है, द रेशियो ऑफ इनकम टू A इज A एंड B, ठीक है। इनकम A to B का रेशियो क्या था, 3:5 था। मतलब पहले ये 3 रुपए कमाता था A, तो अब कितना B जो है 5 रुपए कमाता था, 1 साल पहले की बात है। और द रेशियो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम, है ना, लास्ट ईयर इनकम मतलब 2:3 जो है वो 1 साल पहले की इनकम थी। और अच्छा, लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर और ये करंट ईयर की है A की, और B की लास्ट ईयर टू करंट ईयर का सैलरी कितनी है, 4:5 है। ये है, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर देयर उनकी टोटल करंट ईयर इनकम, टोटल उनकी करंट इनकम जो है, करंट ईयर इनकम है वो कितनी है, 4300 है। तो आपको पूछा है कि उनकी इंडिविजुअल इनकम कितनी होगी, करंट की इंडिविजुअल इनकम कितनी होगी। कुछ दिमाग में चल रहा है कुछ कि मैं ये कर सकता हूँ या ये कर सकती हूँ, आंसर आ सकता है। कौवे बोल रहे हैं तो क्या, हम लोग क्या दो यार, खत्म ही हो गया। क्रो, सर जो इनकम निकालनी है वो प्रेजेंट की निकालनी है, पिछले साल की इंडिविजुअल इनकम निकालनी है। प्रेजेंट में, करंट में जो इंडिविजुअल इनकम है, दोनों कितना कितना कमा रहे हैं आज की डेट में, वो बतानी है। प्रेजेंट में, करंट में। यार इसकी भी निम्न खत्म होती है। ये क्या बात है, तो सर फ्रैक्शन बहुत आ रहा है सर।
फ्रैक्शन तो आ रहा है, देखिए फ्रैक्शन कितना आ रहा है। फ्रैक्शन से डरते क्यों हो? देखो क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर में टू थी अगर ए की इनकम, तो अब कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से कि यहाँ पे लास्ट ईयर जो 2 थी वो यहाँ पे इस रेशो में 3 के बराबर दिखा रहा है, ठीक है। मतलब 2 इज इक्विवेलेंट टू 3, ठीक है। 2 इज इक्विवेलेंट टू 3 दिखा रहा है यहाँ पे, तो 3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? सर 2 के double करके देखिए। क्या नहीं समझे? देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम कान एकदम यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपका? आपका ये है लास्ट ईयर का, ठीक है। लास्ट ईयर का इनके इनकम का रेशियो दे दिया है 3:5। 3:5 कब का दिया है? लास्ट ईयर के इनकम का रेशियो दिया है A:B के। फिर आगे का जो लाइन बोला है उसमें ये बोला है कि लास्ट ईयर और करंट ईयर के इनकम का रेशो वो आपको दे दिया है। मतलब ए के लास्ट ईयर और करंट ईयर के इनकम का रेशो क्या दे दिया है? 2:3 दे दिया है, ठीक है। ऐसे ही बी के लास्ट ईयर और करंट ईयर के इनकम का रेशो 4:5 दे दिया है। फिर इन दोनों का सम, करंट ईयर का सम दे दिया, वो बात की बात है। चलो अभी यहाँ पे रहो। तो आप लास्ट ईयर आपको 2 जगह आया है, ठीक है। लास्ट ईयर आपको 2 जगह आया है। एक बार ए का लास्ट ईयर यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहीं पे लास्ट ईयर की इनकम 2, इसकी ए की कितनी लिखी हुई है? 3 लिखी हुई है। शुभ का आया है 1800 एंड 2500, वेरी गुड, ठीक है। तो लास्ट ईयर आपका 2 बार लिखा है, लेकिन आपका लास्ट ईयर यहाँ पे सेम है नहीं, तो ये गड़बड़ बात है, गलत बात है, ये बिल्कुल ही गंदी बात है ये। क्योंकि जब लास्ट ईयर की इनकम इसकी मान लो पहले 3 रुपए थी, तो अब 2 रुपए कैसे हो गई? तो ये चीज आपको कभी भी आप एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए कि जो भाई सेम यूनिट है तो वो सेम यूनिट हर जगह होनी चाहिए। लास्ट ईयर इनकम अगर एक ही बोल रहा है 3 रुपए थी, तो यहाँ भी 3 रुपए होने चाहिए। अगर यहाँ 2 रुपए थे तो यहाँ भी 2 रुपए होने चाहिए, लेकिन नहीं है तो आप क्या करोगे? उसको इक्वल करोगे भाई। नहीं है तो इक्वल करोगे, आपकी जिम्मेदारी बनती है वो। तो यहाँ पे बताओ 2:3, अगर सॉरी 2 जो है यहाँ पे, ये जो 2 है वो किसके बराबर है? वो एक्चुअल में 3 के बराबर है कि नहीं है? वो 2 3 के बराबर है, तो ये करंट ईयर की इनकम कितनी हो जाएगी? 1 की यूनिट हुई 3/2, 3 की यूनिट हुई कितनी? 3/2 इंटू 3, मतलब 9/2, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं है नहीं? सर फिर से। सर, अगर हम वैल्यू रख के करके देखें तो वैल्यू रख के कैसे? जैसे ये पिछले साल की दे रखी है 3:5, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों जगह 1500 हो जाएगी, ये 2500 हो जाएगी। उसको करना क्या है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन पहले एक बेसिक मेथड देख लें, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी बताता हूँ उसको कैसे करना है, ठीक है। ठीक, इंतजार कर लोगे तब तक? यस बिल्कुल। थोड़ा अब समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे जब आपका ए का लास्ट ईयर की इनकम दी है 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए ही मान लो उसको, ठीक है। और यहाँ पे ए की जो लास्ट ईयर इनकम है वो क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। करंट का तो कोई वही नहीं है, जिक्र ही नहीं है, ठीक है। जिक्र ही नहीं है कि आपकी करंट ईयर इनकम कितनी है, कुछ नहीं बोला है उसके बारे में, ठीक है। मान लो इसको, अभी मैं सोच रहा था कि आपको एक बेसिक मेथड से बता दूं, फिर उसके बाद वैल्यूज कैसे रखनी है वो बताऊंगा। मतलब इसको कैसे मानना है कि आपकी करंट और इसकी फ्रैक्शन बना के वैल्यू होल नंबर में है, वो भी बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि आपकी लास्ट ईयर की इनकम दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाओगे चीजों को, ठीक है। अगर आप यहाँ से 3 थी लास्ट ईयर की इनकम और वो 2:3 के रेशो में आपकी बढ़नी है, मतलब 2 जो है वो आपका क्या होगा?
3 के बराबर दिया हुआ है। जैसे यार मान लो जैसे देता है 30 रुपीज, आप कमाते हो, आप अर्न करते हो 30 रुपीज, ठीक है, बुरा मत मानो भाई, 5 मिनट में 30 रुपए अर्न कर लेते हो आप, ठीक है, ऐसा नहीं, महीने का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 30 रुपए आप अर्न करते हो, आपका बोलता है कि भाई आपका ये जो रेशो है वो हर 5 मिनट में कैसे बढ़ता है, 2:3 के रेशो में बढ़ता है। मतलब पहले आप कितना कमाते थे, 30 रुपए कमाते थे, तो आप क्या करते थे, टू आपको पता होता था कि टू की वैल्यू कितनी है, टू की वैल्यू कितनी हो गई, 30 है, तो मतलब 1 यूनिट कितनी हो गई, 15 हो गई। तो मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 45, मतलब आपका जो अगले 5 मिनट में जो बढ़ेगी वैल्यू, बढ़ के क्या हो जाएगी, 45 रुपीज हो जाएगी। ये चीज हम करते थे कि नहीं करते थे? ये चीज आपको अभी पता है कि नहीं पता है, कि मान लो 30 रुपीज है, उसको आपको 2:3 के रेशो में आपको इंक्रीज करना है, तो आपको ये पता है कि पहले आपकी वैल्यू जो है, 2 की वैल्यू 30 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट आपकी कितनी हो गई, आपकी 15 के बराबर हो गई, तो आपने 3 यूनिट निकाल दी, 3 से मल्टीप्लाई करके 15 को 45 कर दिया, 45 आपका क्या आ गया, जो इंक्रीज वैल्यू है। ये चीज अभी तक करते थे कि नहीं करते थे? सेम चीज मैं वही करने जा रहा हूँ, कि यहाँ पे आपको आपको लास्ट ईयर की इनकम पता था कि 3 है, ठीक है, लास्ट ईयर की इनकम आपको पता है 3 है, तो आपने क्या किया, आपको ये पता है कि भाई ये जो लास्ट ईयर की इनकम, सर फिर से बताइए, नेटवर्क नहीं थी, ओ भाई साहब, चलो ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस बार एक बार में समझ जाना, नहीं तो पिटोगे सब, ठीक है। देखो, एक साल पहले, 1 ईयर एगो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A is to B is 3:5, ठीक है। A is to B की पिछले साल की इनकम, मान लो 2009 की बात कर रहे हैं हम लोग, 2009 की क्यों, अभी की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, तो 2020 में इसकी इनकम कितनी थी, 3:5 थी इसकी, ए और बी की, ये आपस का रेशो इनका दिया हुआ है, और ये 2020 की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है कि जो रेशो है उनके इनकम का, लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम का, मतलब 2020 और 2021 का इनकम का, वो कितना है, वो 2:3 इसका है, किसका, ए का, और बी का अगर बात करोगे 20:21, 2020 से 2021 तक का, तो बी का रेशो क्या हुआ, लास्ट ईयर की इनकम, मतलब 2020 की इनकम उसकी 4 रुपए थी, तो अब करंट इनकम 5 रुपए हो चुकी है। ये आपको रेशो दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये लास्ट ईयर मतलब 2020 की इनकम है, 2020 में ये ए जो है वो कितना, 3 रुपए कमाता था, और यहाँ पे लास्ट ईयर इनकम आपको कितनी दी है, ये आपको 2 के बराबर दी है, तो आपको 2 को 3 के बराबर तो करना पड़ेगा ना भाई। 2 आपका किसके बराबर है, 3 रुपए के बराबर है, तो अब आप यहाँ पे 3 की वैल्यू निकालोगे, तो आपकी करंट ईयर की आपकी वैल्यू आ जाएगी, समझ में आई बात। अब यहाँ पे 1 यूनिट आपका क्या कर दोगे, 3/2, और 3 यूनिट आपकी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट कितनी हो जाएगी, 3/2 इंटू 3, मतलब 9/2, मतलब आपका जो करंट ईयर में इनकम होगा वो कितना होगा, 9/2 होगा। आई बात समझ में? अब आई कि नहीं आई? यस सर। आगे समझ में? अभी देखो एक बार और करके दिखाऊंगा बी की, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बी की देखो, ये लास्ट ईयर की इनकम दी हुई थी आपका 5, ठीक है, बी की आपकी लास्ट ईयर की इनकम दी हुई थी 5, और यहाँ पे बी की लास्ट ईयर की इनकम और करंट ईयर की इनकम दी है, तो लास्ट ईयर की इनकम आपकी 4 जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 4 जो है वो 5 के बराबर है, तो 1 यूनिट आपकी 5/4 के बराबर हुई, तो आपकी 5 यूनिट यानी करंट इनकम आपको निकालनी थी, तो करंट इनकम कितनी हुई, 5/4 इंटू 5, हुई कि नहीं हुई? तो मतलब करंट इनकम कितनी हो गई, 25/4, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो करंट इनकम समझ में आ गई, करंट इनकम इसकी कितनी आई, 9/2, इसकी कितनी आई, कितनी आई, 25/4। भाई आपका रेशो जब निकल आया है ना, जब आपका रेशो निकल आया है, तो अब आप क्या करोगे, 9/2 प्लस 25/4,
ये जो यूनिट है वो किसके बराबर दी हुई है? ये करंट इनकम बोला था, इसकी करंट इनकम 9/2 आई, इसकी करंट इनकम 25+/4 आई, और आपका यही बोला था कि अगर टोटल करंट ईयर की इनकम इन दोनों की मिला के कितनी है, 4300 है, 4300 है, तो आपको क्या निकालना है? इंडिविजुअल इनकी इनकम निकालनी है, मतलब ए की 9/2 की वैल्यू निकालनी है और 25/4 की, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये कितना /4 हो जाएगा, और इधर 4300 हो जाएगा। अब 18 + 25 कितना हुआ बताओ? 43। 43 से 43 सीधा उड़ा दिया मैंने, और मेरी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 400 रुपये। आई कि नहीं आई? 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया उठा के मैंने, तो एक यूनिट आपका 400 आया। तो अब बता दो कि बी की करंट इनकम कितनी है? बी की करंट इनकम कितनी है? 9/2 इंटू 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपका 9 इंटू 200 कितना हुआ? 1800, इसकी इनकम हो गई। 25/4 इंटू 400 इसकी करंट इनकम हो जाएगी, किसकी? बी की। तो 4 से गया ये 100, 2500 किसकी? इसकी क्या हो जाएगी? करंट इनकम हो गई दोनों की। ठीक है, ए और बी दोनों की करंट इनकम आपने निकाल ली एक यूनिट निकालने के बाद। ठीक है, ये मेथड समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये समझ में आएगा तो फिर मैं आगे वाला मेथड बताऊंगा और वो और अच्छे से क्लियर होगा। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, मैं अभी एक मेथड बता दूंगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इतना आ गया कि नहीं? बेसिक समझ में आया कि नहीं? भले इसको यस सर, आ गया। ठीक है, ये क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, कहीं आप मेथड भूल जाओ एग्जाम में तो आप इस मेथड से जा पाओ। मेरा ये मेन मोटो मेरा बेसिक मेथड कराने का ये रहता है। ठीक है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक भी करा सकता हूँ और फटाक से आंसर निकलवा सकता हूँ, लेकिन मेरा बेसिक मोटो ये है, मेरा मेन मोटो ये है, क्योंकि आप जब आपका कोर्स आएगा ना तो भर के कोर्स आता है। ठीक है, आपका 40-50 किलो कोर्स आता है एक साथ जब एसएससी का एग्जाम देने बैठते हो। आपको जीएस भी पढ़नी होती है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी होती है, इंग्लिश में ही 50 चीजें, वो कैस, फ्रेजल वर्ब, सीडीएम फ्रेजेस, ये वो, और आपके इसका रिवीजन अलग, एडवांस तो बहुत ही वास्ट है, इतने सारे फॉर्मूले कि यहाँ की चीजें भूल जाए आपको। अरिथमेटिक के एडवांस में इतना है पोर्शन, है ना? तो मेरा मेन मोटो ये है, आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं मैं कि आप एकदम गंदे वाले मेथड से भी जाओ ना तो भी आप कैलकुलेशन स्पीड तो बढ़ा ही रहे हो, आई होप बढ़ा रहे होगे आप। तो कैलकुलेशन अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो आप इस मेथड से भी जाओगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है हमारा नॉर्मल मेथड जिससे हम फटाफट आंसर निकालेंगे। वो ये है कुछ नहीं, हमने फ्रैक्शन से बचने के लिए कुछ एक चीज की है, वो क्या की है देख लेते हैं। ये लास्ट ईयर की इनकम है। ठीक है, लास्ट ईयर की इनकम है। अब ए की लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम, लास्ट ईयर करंट ईयर की इनकम 2:3 दिया हुआ है, और लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का बी का रेशियो दिया है 4:5। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो बात ये आती है कि यहाँ पे हमको ऐसी वैल्यूज चाहिए जो परफेक्टली डिवाइड, हाँ सर। हमको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे, हमको फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं दे। तो बस एक काम करना कि ए की लास्ट ईयर इनकम उठाना और बी की लास्ट ईयर इनकम उठाना, दोनों का एलसीएम जो होगा, एलसीएम कितना होगा इसका? 2 और 4 का 50। क्या? 4 नहीं 4 4 सर 4 होगा। 4 हो गया ना, इसका एलसीएम 4 हो गया। तो बस इन वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रेशो तो चेंज होगा नहीं 4 से मल्टीप्लाई करने पे, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया, 12:20 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर मैं इसको 12:20 लिख दूं, 4 से डिवाइड करने पे अभी भी 3:5 रेशो है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं ना भाई 4 से मल्टीप्लाई करने में। तो बस इतना याद रखना कि जो भी इनकी लास्ट ईयर इनकम होगी ए और बी की, उनका एलसीएम जो होगा, उनका एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम कितना हुआ? 4 को मल्टीप्लाई कर देना लास्ट ईयर की इनकम में, आपका कन्वर्ट होके कितना हो गया? इतना हो गया। अब बात वही करनी है जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं आएंगी, अब आपको बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर वैल्यू आएंगी। जैसे ए की लास्ट ईयर इनकम आपको क्या 2:3 के रेशियो में डिवाइड करनी थी,
अब आपको पता है कि 2 जो है वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। हमारा लास्ट ईयर इनकम कितनी थी, एक ही 12 थी ना, और यहाँ 2:3 के रेशो में डिवाइड करना है। तो दो जो है वो आपका किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 12 के बराबर, 18 3 किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर। 2 12 के बराबर मतलब मल्टीप्लाई बाई 6 करना पड़ा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे तो 18 आपकी क्या आ गई, करंट ईयर इनकम आ गई। अब बी पे आ जाओ। बी का आपका क्या रेशियो से बढ़ रहा है, 4:5 के रेशियो से बढ़ रहा है। 4 आपकी लास्ट ईयर इनकम है। आपकी लास्ट ईयर इनकम एक्चुअल में कितनी है, 20 रुपए है। मतलब 4 जो है वो आपका 20 रुपए के बराबर है। तो आपको इधर पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो आपको यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये करंट ईयर की इनकम इसकी कितनी हो गई, 25 हो गई। तो भाई ए की करंट ईयर इनकम 18 हो गई और 25 हो गई बी की करंट ईयर इनकम। तो आपका क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, 18 + 20 43 हो गई। किसके बराबर हुआ, 4300 के बराबर हुआ। मतलब 43 यूनिट जो हुई 4300 के बराबर हो गई। मतलब ये कितना हुआ, 1 यूनिट 100 के बराबर आ गया। बस अब ये ध्यान रखना कि आपका जो करंट ईयर का इनकम है वो ये है ना, वो 9/2 या 25/4 नहीं है। तो आपको सीधा इसमें 100 मल्टीप्लाई करो, इसमें 100 मल्टीप्लाई करो और मजे करो, चिल मारो। ये जल्दी आ रहा है सर, हाँ ये जल्दी आएगा अभी, ये बहुत जल्दी आएगा, एकदम खटाखट आंसर आएगा, ठीक है। वहीं आप तो रेशो में मैं वही चीज समझा रहा था, तो वो आपको नहीं समझ में आ रही थी कि एक्चुअल में क्या रहा था भाई, कि देखो एक्चुअल में जब हम ये ले रहे थे तो सर ये मेंस का क्वेश्चन है ना? ये आप पता नहीं, अब तो प्री में भी आ जाएगा तो कर लोगे, ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, अब इसमें 1 मिनट से कम नहीं लगेगा ना। देखते ही ऐसा टाइम, अब क्या है ना, आपको टाइप्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक बार देख के चले जाना है, और वो आपके कम टाइम में हो रहे हैं कि नहीं। आपको मेन फोकस करना है आपके टाइम कम लग रहा है या नहीं। अगर टाइम आपका कम नहीं लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, तो दिक्कत है, पूछना पड़ेगा। और ऐसे सब में नहीं है, ठीक है। मेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप सिर्फ स्टेप वाइज करोगे तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबके लिए ये मेथड नहीं है, मतलब पर फिर भी आपकी कैलकुलेशन इतनी होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाओ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में मैं क्या कर रहा था, 3:5 लेके जब चल रहा था, तो मैं 2 को क्या कर रहा था, 2 यहाँ पे मेरा 3 रुपए के बराबर था, तो मैं इसकी करंट इनकम की वैल्यू निकाल देता था। अब देखो 2 को मेरे को 3 बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा। किससे करूंगा भाई, बताओ, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं। 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ना ये मेरा 3 मिलेगा, और फिर मुझे यहाँ भी इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करंट इनकम निकालने के लिए। तो 9/2 आ रहा था, यही तो मैं कर रहा था। बस अब मैंने क्या कर दिया, इनका एलसीएम दिया और मेरी वैल्यूज इतनी अच्छी बन गई कि मुझे करना नहीं पड़ रहा है आगे। जैसे 12:20 हो गया है ना, तो आपका 2 जो है वो किसके बराबर हुआ, 12 के बराबर, तो इंटू 6 कर दिया आपने। तो 3 में भी आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 आ गई वैल्यू। अब आपकी होल नंबर पे आएगी। अगला क्वेश्चन करो। 10 बज गए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलते हैं, बाय करते हैं। ये बोला द रेशियो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम ऑफ ए, बी और सी। ए, बी और सी के लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो 3:4:5 दिया हुआ है। फिर उसके बाद लास्ट ईयर टू करंट ईयर इनकम, फिर से आपको वही चीज रिपीट कर दी गई है, बस इधर पे 3 लोगों की बातें की गई हैं। तो 3 लोगों की बातों को मद्देनजर रखते हुए 4:5 बोला है, 2:3 बोला है और 3:4 बोला है, ठीक है। सेम मेथड अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां 2 थे, यहाँ 3 है, कितने भी आ जाए सबको उड़ा देंगे हम, ठीक है। एलसीएम ही ले लो यहाँ पे भी इजी बनाने के लिए। तो एलसीएम लास्ट ईयर की इनकम का लोगे आप सबके, मतलब 4, 2 और 3 के, मतलब कितना लोगे, 4, 2, 3 का एलसीएम कितना हुआ, 12 12 12 ठीक है।
12 हो गया तो ये इनकम क्या कर लो, इसको आप क्या कर लो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 12 3 36, 12 48, 12 60। ये आपके अभी लास्ट ईयर के इनकम हो गए। अब भाई लास्ट ईयर का इनकम कंपेयर करते चलो। 4 जो है वो 36 के बराबर था, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? बोलो भाई। 45। 45 सर। वो 36 के बराबर था, मतलब एक यूनिट 9 के बराबर हुई, 9 5 45 हो गया। फिर 248 के बराबर था, मतलब 1 यूनिट 24 के बराबर हो गई, तो 24 इंटू 3 कितना 36 कितना 36? हाँ सर 36। हाँ 70 लास्ट सर, ईयर है। 72 72 ये 72 सर। 72 हाँ 2 आपकी 42 जो है वो 48 के बराबर है। लास्ट ईयर इनकम को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर इनकम है, ये करंट ईयर इनकम है। तो लास्ट ईयर इनकम आपकी 48 थी, यहाँ पे 2 है, 2 इज इक्वल टू 40, मतलब 1 यूनिट 24 को आप 3 टाइम्स जाओगे तो कितना हो जाएगा? हाँ सर 72। 72 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 3 जो है यहाँ पे आपका 60 था, मतलब 1 यूनिट 20 के बराबर हो गए। तो आपकी यहाँ 4 यूनिट यानी करंट ईयर इनकम कितनी हो गई? 80 हो गई। और यहाँ पे शुभ का आंसर आ गया है, तो ठीक है। 80 करंट इनकम इसकी हो गई, बी की करंट इनकम 72 हो गई, ए की करंट इनकम 45 हो गई। अब आपको क्या पूछा है? इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज इतना। टोटल करंट ईयर इनकम आपको दिया हुआ है, मतलब इनको आपको ऐड करना है। इनको ऐड करेंगे 117 और 80 कितना हुआ? 197। 197 जो है वो इक्विवेलेंट है 98500 के। तो यहाँ पे आपको अब लगाना पड़ेगा गैस मेथड कि भाई अगर सीधा सीधा जाएगा तो ये मुझे दिख रहा है कि 5 टाइम्स जाएगा। 197 इंटू 5 जो होगा वो इतना जाएगा। कैसे जाएगा? हाँ सर, 500 होगा। है ना। 19 कितना हुआ? सॉरी, कितना हुआ? 95 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 19 5 95 के आसपास आ रहा है या 98 आ रहा है। कुछ कैरी उठ के 7 5 35 के 3 कैरी इधर आई होगी। तो एकदम क्लियर हो रहा है ये क्या है? 1 यूनिट 500 के बराबर आ रही है। और 1 यूनिट जब 500 के बराबर आ रही है तो प्रेजेंट इनकम ऑफ आपको बी प्लस सी पूछा है। प्रेजेंट इनकम ऑफ बी प्लस सी पूछा है, तो यूनिट को पहले ऐड कर लो, मतलब 152। 152 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो बाद में लगा देना, 6000 डिवाइड बाई 2 कर दो, ये 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 0 हो 000। जाएगा, 0 हो जाएगा, 76,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। यस सर। क्लियर है भाई सबको? यस सर। पक्का? हाँ सर क्लियर है। यस सर। तो जाने दिया जाए आप लोग को। आपकी मर्जी है। तो तुमने तो हलवा खा लिया आज भूख नहीं लग रही होगी। दादी ने खिला दिया, मैं क्या करूँ? इस कॉलेज में जाना? सूर्यकांत आपका भी था ना? हाँ सर, जाना है 10 बजे। जाओ जाओ फिर, ठीक है, बंदी कर रहा। ठीक है, चलो सब जाओ। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू। थैंक यू सर।